खास तौर पर कोरोना के हालात से आपको बाखबर करें। मुल्क में कोरोना की रफ्तार में फिर कमी देखी जा रही है। आज 2 लाख से कम मामले सामने आए हैं। मुल्क भर में 24 घंटे के दौरान 1,79,535 मामलों की निशानदेही हुई है, जबकि एक दिन में 3,556 मरीजों की कोरोना से मौत हुई है। कुछ दिनों से नए मामलों के मुकाबले शिफायाब होने वालों की तादाद ज्यादा है। 24 घंटों के दौरान 2,64,000 से ज्यादा मरीज कोरोना को मात देकर सेहतयाब हुए हैं। मुल्क में कोरोना के एक्टिव मामले 23,27,000 से ज्यादा हैं। और चलिए रुख करेंगे दिल्ली का, जहां ब्लैक फंगस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। दिल्ली में 21 मई को ब्लैक फंगस के मामले तकरीबन 200 थे, जबकि ताज़ा आदादोशुमार के मुताबिक दिल्ली में ब्लैक फंगस के मरीजों की तादाद 773 से ज्यादा हो चुकी है और दिल्ली में इस बीमारी को वबा यानी महामारी करार दे दिया गया है। सीधे रुख करेंगे हमारे साथी रंजीता झा का। रंजीता, दिल्ली में ब्लैक फंगस के मामलों को देखते हुए इसे अब महामारी यानी वबा करार दे दिया गया है। देखिए, निश्चित तौर पर हिना, एक तरफ जहां कोरोना के मामलों में लगातार कमी आ रही है, 24 घंटे में जो कोरोना संक्रमित लोग हैं उनकी संख्या में कमी आ रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि पिछले 44 दिनों में सबसे कम आंकड़ा आज का है संक्रमित लोगों का, और वहीं रिकवरी रेट जो है वो 90% तक पहुंच चुका है। लेकिन इस बीच जो ब्लैक फंगस का कहर है वो बरकरार है। दिल्ली सहित कई राज्यों में ब्लैक फंगस के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। दिल्ली सरकार की अगर बात की जाए तो दिल्ली सरकार ने एक 10 सदस्यीय कमेटी बनाई है, जिसका ये काम होगा कि ब्लैक फंगस को लेकर जो भी मरीज अस्पतालों में आ रहे हैं उनको दवाइयां मुहैया की जाए, किसी तरह की परेशानी न हो। और लगातार सरकार और डॉक्टरों की तरफ से ये अपील की जा रही है कि अगर थोड़ा भी सिम्टम उन्हें दिखता है ब्लैक फंगस का तो जल्द से जल्द डॉक्टर से राब्ता करें, और अगर ज्यादा इमरजेंसी है तो अस्पताल में भर्ती हो। तो ऐसी स्थिति में जहां दिल्ली में भी ब्लैक फंगस को एक महामारी घोषित कर दिया गया है, इसके साथ ही कई राज्य हैं जहां ब्लैक फंगस के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। जी रंजीता, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपका तमाम तर जानकारी के लिए। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।